दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखा जाए, संतुलित रखा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूँगा संगीत सामाजिक भेदभाव को दूर करता है के बारे में। सामाजिक भेदभाव दूर करता है संगीत। दोस्तों संगीत को लगभग सभी जानते पहचानते हैं। यहाँ हर इंसान के जीवन में घुसा है। हर इंसान किसी न किसी रूप में इसका आनंद लेता है। प्रकृति का भी अपना एक अनोखा संगीत है। या दोस्तों प्रकृति भी हमें संगीत देता है। और दोस्तों भारत में तो अनेक प्रकार के संगीत प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। ध्यान के लिए भी अनेक प्रकार के विशेष संगीत है। नाद योग उसी में से एक है। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पूरा विश्व संगीतमय है। यहाँ पर अनेक प्रकार के संगीत प्रकृति से भी स्वतः मिलते रहते हैं। दोस्तों संगीत ही एक ऐसा अनोखा अद्भुत माध्यम है जिसकी कोई सीमा रेखा नहीं होती है। अर्थात दोस्तों यहाँ सबको बिना भेदभाव के आपस में जोड़ता है और अनेक प्रकार के लाभ देता है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सामाजिक भेदभाव को कैसे दूर करता है संगीत एक शोध के अनुसार। दोस्तों गीत संगीत न सिर्फ आपका मूड ठीक करता है बल्कि यहाँ आपकी याददाश्त यानी मेमोरी को भी दुरुस्त करता है, बढ़ाता है। दोस्तों पूर्व में अध्ययनों में यह साबित हो चुका है कि संगीत आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी गुणकारी हो सकता है, जो आपको मानसिक शांति देता है। दोस्तों हाल ही में हुए एक अध्ययन में दावा किया गया है कि संगीत सामाजिक भेदभाव को दूर करने में भी सहायक है। दोस्तों अध्ययन के मुताबिक संगीत अलग अलग व्यक्तित्व के लोगों को पास लाता है। वहाँ अध्ययन जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित हुआ। दोस्तों यहाँ अध्ययन इंग्लैंड स्थित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और इजराइल स्थित बार इलाज विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किया। दोस्तों अध्ययन में 50 से अधिक देश और 6 महाद्वीपों के करीब 3,50,000 से अधिक लोगों को शामिल किया गया। दोस्तों अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि संगीत की प्राथमिकताओं और व्यक्तित्व में संबंध होता है। दोस्तों इतना ही नहीं, सामाजिक भेदभाव पर काबू पाने में संगीत की बड़ी भूमिका होती है। दोस्तों वर्तमान में संगीत चिकित्सा क्षेत्र में थेरेपी के रूप में भी इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर व अध्ययन के प्रमुख लेखक डॉक्टर डेविड ग्रीनबर्ग का कहना है कि लोगों को भूगोल, भाषा और संस्कृति से विभाजित किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों दुनिया में अगर कोई एक ऐसी चीज़ है जिससे लोगों को एक किया जा सकता है तो वहाँ है संगीत। दोस्तों उन्होंने कहा है कि इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि संगीत कितना शक्तिशाली पुल है, कितना शक्तिशाली माध्यम है जो लोगों को आपस में मेल कराता है, साथ ही वहाँ एक दूसरे को समझने का भी मौका देता है। कैसे किया गया अध्ययन? दोस्तों डॉक्टर डेविड ग्रीनबर्ग ने बताया है कि अध्ययन के दौरान उनकी टीम ने 50 से अधिक देशों में रहने वाले प्रतिभागियों का आकलन करने के लिए इसे 2 समूह में बांटा। इस दौरान पहले समूह के लोगों को 23 शैलियों यानी 23 प्रकार के संगीत सुनने को कहा गया। दूसरे समूह के लोगों को 16 शैलियों यानी 16 प्रकार में संगीत सुनने को कहा गया। दोस्तों इस दौरान अध्ययन में पाया गया है कि संगीत की पसंद से उसके व्यक्तित्व के बारे में सटीकता से पता लगाया जा सकता है कि वह किस व्यक्तित्व का आदमी है। मूड बदलने के लिए संगीत को प्राथमिकता। दोस्तों जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी में प्रकाशित अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि लोगों का व्यक्तित्व संगीत में कितना जुड़ा है। दोस्तों डॉक्टर ग्रीनबर्ग ने बताया है कि जब लोग अकेलेपन का एहसास करते हैं तो उस समय वह उदास संगीत सुनते हैं, वही जब वह खुश होते हैं तो उत्साहित संगीत सुनते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर कहना यहाँ है कि लोग अपने मूड बदलने के लिए संगीत का ही प्राथमिकता देते हैं, संगीत को ही सुनते हैं।
संस्कृतियों को जोड़ता है संगीत। दोस्तों, डॉक्टर ग्रीनबर्ग का कहना है कि संगीत लोगों और संस्कृतियों को जोड़ सकता है। दोस्तों, डॉक्टर ग्रीनबर्ग का यह भी मानना है कि संगीत स्ट्रीमिंग सेवाओं में सुधार कर सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे लखेड़ा आयुर्वेद को। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और लेते रहिए योग, आयुर्वेद, स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।